ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 30/6/2024 को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ है। उसकी ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। यदि आपको लगता है आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत दिया गया है तो आप इसको किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि पिछली बार कितने दिनों में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया था और इस बार कब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है, और उसके बाद मेन की तैयारी आप कैसे करेंगे और किस तरह से आप इस परीक्षा के अंतिम पड़ाव है इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 30 जून 2024 को मॉर्निंग 70 में जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर आयोजित हुआ था और इवनिंग सेशन में एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर आयोजित हुआ था। यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इसकी जो ऑफिशियली आंसर की है इसे जारी किया गया है HPPSC शिमला के द्वारा, और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली ये भी कहा गया है कि 5 डेज़ के अंदर देखिए यहाँ पे आपको जो चैलेंजेस जितने भी आपको लग रहा है कोई रॉन्ग है यहाँ पे, तो 3/7/2024 से लेकर 7/7/2024 के बीच में आपको चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट चैलेंजिंग द प्रोविजनल कीज शेल हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 100 रुपीज़ आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की, ठीक है। और मैक्सिमम देखिए यदि आप 5 करते हैं तो 500 लगेंगे, यदि आप 10 का चैलेंज करते तब भी आपके 500 ही लगेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए मनी भी डिपॉजिट करनी होगी। ऑब्जेक्शन आपने यदि करना है तो ऑब्जेक्शन रेज करने की जो अंतिम तिथि है 7/7/2024 निर्धारित की गई है। तो पेपर बन के देखेंगे आप यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की ये पूरा का पूरा जो इसकी PDF है ये आपको ई-लाइट स्टडी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पूरी के पूरी PDF को। आप इस तरह से देखिए आपको पहले मिलेगी जनरल पेपर्स के आंसर की और उसके बाद एप्टीट्यूड की होगी। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है, कहाँ पर कमी रह गई है। जैसा कि बहुत से विद्यार्थियों की हमें भी इस बार कंप्लेंट आई है और हमारी टीम ने एक इवेल्युएशन भी किया और इसमें ये पाया कि जो एप्टीट्यूड का टेस्ट था उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 79 क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ही रॉन्ग पैटर्न था इस बार यदि हम देखें एप्टीट्यूड टेस्ट का। और उसके अलावा देखिए 21 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश से संबंधित थे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर को भी इंक्लूड किया गया था और उसके अलावा उसमें कम्युनिकेशन के भी 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए किसी भी चीज़ को सिलेबस में टच नहीं किया गया था, कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं आया था जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर हो या प्रशासनिक अधिकारियों को जो निर्णय लेने की क्षमता होती है। अक्सर इस परीक्षा में हमें देखने को मिलता था कि जो पेपर होता था वो थोड़ा सा मल्टीपल लेवल का रहता था, जिसमें बहुत से टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए उन्हें भी कवर अप नहीं किया गया था। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारी टीम में जिनका पहला पेपर बहुत ही बेहतरीन रहा है लेकिन सेकंड पेपर का उनका क्वालिफाई होने के चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं। देखिए इस तरह की दिक्कतें भी एग्जाम पेपरों में आ जाती है, तो इसमें देखिए अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन आज देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, आज यदि विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप देखेंगे तो देखिए हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा PhD के लिए जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो उसमें देखिए 80 जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, उसमें से इनका पैटर्न ऐसा रहता है कि 50% आपको शोध प्रक्रिया से पूछने हैं और 50% ही आपको फिर सब्जेक्ट से पूछने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया था, 80 में से 70 क्वेश्चन आई थिंक सब्जेक्ट से पूछ लिए थे, 10 ही शोध के पूछे थे। तो इसको देखिए चैलेंज किया गया था कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में और इसको देखिए निष्कासित कर दिया गया है। इस परीक्षा जो यहाँ पे था उसको ख़त्म कर दिया गया है कि ये दोबारा से परीक्षा आयोजित होगी। तो एप्टीट्यूड में भी कुछ इस तरह का ही हुआ है। देखिए वहाँ पर जो बच्चा नॉन मेडिकल करके निकला होगा तो उसे यहाँ पर सीधा सीधा लाभ मिलेगा। मैथ और रीजनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, बाकी चीज़ों को काफ़ी कम महत्व दिया गया था। एक और बात है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आप देखेंगे वहाँ पे ऐसे पहले क्या होता था, कॉम्प्रिहेंशन टाइप उसमें आता था एक पैराग्राफ, उसका हिंदी रूपांतरण भी होता था। तो इस बार वैसा भी कुछ नहीं था, वहाँ पे सिंपल डाला गया था। और देखिए जब HS में आपका लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर होता है, लैंग्वेज टेस्ट वहाँ पर आपका चेक किया जाता है, तो सेकेंड नंबर पेपर एप्टीट्यूड पेपर में क्या ज़रूरत है आपको लैंग्वेज इंक्लूड करने की। तो वहाँ पर आप वो पूछिए जो बौद्धिक क्षमता है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो पिछले 1-2 वर्षों के यदि आप पेपर देखेंगे उसमें इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते थे। थोड़ा सा पेपर 2 एप्टीट्यूड में इस बार दिक्कत लग रही है।
इसके अलावा हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक इसका आ सकता है। यदि लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन को हम स्टडी करें तो आंसर की रिलीज़ होने के बाद कम से कम 18 से 20 दिनों में रिजल्ट आउट हो गया था। तो इस बार भी देखिए यदि कोई लिटिगेशन नहीं बनती है यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि 20 दिनों के अंदर अंदर इस बार भी इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स देखिए इस बार भी ज़्यादा नहीं है, बड़ा आसान रहेगा। HPPSC शिमला के लिए इस परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करना 20 दिनों में किया जा सकता है। तो उसके बाद देखिए महीने भर का आपके पास टाइम और रहता है, और उसके बाद आपको GS 1, 2, 3 का पेपर देना है। उसके साथ में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में भी चूज़ किया होगा। उसके बाद फिर आपको आगे जा करके इसी में देखिए ऐसे लिखना है, उसके मार्क्स भी आपके काउंट किए जाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में। बहुत से बच्चे देखिए हिंदी लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस गेन कर लेते हैं एप्टीट्यूड पेपर सेकंड में जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती और हिंदी में भी कई बार सफल हो जाते हैं। तो आपको देखिए अच्छे से अपनी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के ऊपर भी पकड़ बनानी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है, लेकिन आपको क्वालिफाइंग नेचर की करनी होगी। उसके बाद फिर आपको देखिए जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा 2 पेपर आपके उसके रहेंगे। यहाँ पर भी आपको मेरिट में आना है, फिर अंततः आप चले जाएंगे इंटरव्यू में, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश में एक अधिकारी के रूप में आपकी सेवाएं ली जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।